संघर्ष किए, उत्कर्ष तक भी पहुंची और अभी फिर संघर्ष में है। कांग्रेस की बहुत अच्छी बात यह रही कि इस देश में या छत्तीसगढ़ में हमने उसका उत्थान देखा, हमने उसका संघर्ष देखा, लेकिन उसकी जो जीवटता है वो लगातार बनी रहती है विपक्ष के नाते, और उस जीवटता को जान देने वाले दीपक बैज जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक बैज जी, सबसे पहला तो सवाल यही कि भाई कांग्रेस ने नई पीढ़ी को जब ये सारी जिम्मेदारियां दी, हमने देखा मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी आए, छत्तीसगढ़ में दीपक बैज आए, तो लोगों को लगा कि ये मुमकिन नहीं है भाई। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े नेता जिनके पास बहुत लंबा अनुभव सब है, और वहां ये जो नई पौध तैयार करना चाह रहा है आला कमान, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपने सोपान तय कर रहे हैं। 2 साल संघर्ष के, सत्ता के तो सब बता देते हैं, कैसे आंकते हैं खुद को और अपनी पार्टी के काम को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में 2023 के बाद ये दूसरा साल हम लोग संघर्ष की सीढ़ी हम लोग अभी चढ़ रहे हैं। लेकिन अभिलाष जी, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि आजादी के दशक के समय से ही कांग्रेस संघर्ष करते आई है। जब देश गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ था, उस वक्त की याद करें तो कांग्रेस पार्टी ने ही ऐसे संघर्ष किया, और कांग्रेस के संघर्ष का नतीजा है कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा, और आज हम गुलामी की जंजीर से बाहर आकर आजादी की जिंदगी हम जी रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं अगर कारण है तो कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और स्वतंत्रता सेनानियां कई हमारे पास आज भी उदाहरण है जो कि इस देश को आजाद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कांग्रेस का संघर्ष का इतिहास रहा है, चाहे सत्ता में भी रहे तो भी संघर्ष किए, विपक्ष में रहे तो भी संघर्ष किए। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता आना जाना ये तो लगे रहता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा संघर्ष की है। आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज 25 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, और आप रजत सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस 25 साल में हमको जब छत्तीसगढ़ बनी तो 3 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, 18 तक, 3 से 18 तक, फिर हम लोग 18, 19 से फिर 23 तक हम लोग को सरकार चलाने का अवसर मिला। आज फिर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस 2 साल के अवसर में आप देखेंगे तो इस 2 साल में हम लोगों ने जनता के हर मुद्दों को लेकर, चाहे मुद्दे छोटी हो या मुद्दे बड़ी हो, हर मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमारा संघर्ष जारी है, और सरकार को कहीं ना कहीं हम दांतों तले उंगली चबाने को हम लोग मजबूर कर दिए। ये देखिए, हमारा मकसद ये है कि हम विपक्ष की राजनीति करते हैं। हमारा मकसद है कि इस लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और सरकार और जनता के बीच का सबसे मजबूत कड़ी विपक्ष है, ताकि जनता के मुद्दों को हम सरकार तक लाएं और सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाएं। ये विपक्ष की मेन कड़ी। लेकिन हम लोग कोई 10, 12, 15 हम विधायकों का विपक्ष नहीं है, हमारे पास 35 विधायकों का विपक्ष है आज। ठीक है, हम सरकार में रहे 18 से 23, हम अच्छा काम करने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई, हमारी सरकार नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन इस लोकतंत्र में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता में ये स्थापित करने में हम सफल रहे कि कहीं ना कहीं सरकार 2 साल में फेलियर हो चुकी है, और उस फेलियर को हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। यही सबसे बड़ा हमारा संघर्ष है।